हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। तो जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बोला था कि आज का जो सेशन है ये प्रॉफिट लॉस का लास्ट सेशन होने वाला है और आज के सेशन में मैंने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना टाइप हम लोगों ने किया टाइप वाइज, ये क्वेश्चन कोई भी टाइप में उस तरीके से फिट नहीं बैठता था, इसलिए इन सब क्वेश्चन को मैं अलग से रखा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखना, बीच में छोड़ के मत जाना। 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आज प्रॉफिट लॉस खत्म हो रहा है तो इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा मैथ्स का वो होगा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो हम एडवांस मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक है। तो चलो आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना। हर एक क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स इज ₹92। द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 8 पेन्स इज ₹77। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 12 पेन्स। समझ में आया क्वेश्चन? क्या बोल रहा है, 8 किताब और 5 पेन का जो प्राइस है वो क्या है, ₹92। उसके बाद बोल रहा है 5 किताब और 8 पेन का जो प्राइस है वो कितना है, 77। तो पूछ रहा है 5 किताब और 12 पेन का प्राइस क्या होगा, प्राइस क्या होगा ये निकालना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब आता है तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो बहुत अच्छे से देखना। इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम ऐसे लिख लेते हैं कि 8 बुक्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख लिया, एंड 5 पेन्स। इसका प्राइस कितना है, प्राइस बोला है 92, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, 5 बुक्स एंड 8 पेन्स, प्राइस कितना बोला है, 77। देखो अभी हम क्या करेंगे, इन लोगों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इन लोगों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 बुक्स प्लस 13 पेन इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे 169। अब देखो अगर हम यहाँ से 13 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, इक्वल टू 169। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि एक बुक और एक पेन का प्राइस कितना है, 13। ये एक हमें मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इन दोनों को हम अब क्या कर सकते हैं, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 बुक, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -3 पेन, कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो फिर यहाँ से हमें एक बुक और एक पेन का प्राइस का डिफरेंस कितना मिल रहा है, 5 मिल गया। यहाँ पे हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो बुक प्लस पेन हमें मिला है 13 और बुक माइनस पेन हमें मिला है 5। तो अगर हम इन दोनों को रख के सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, बुक का जो प्राइस है वो हमें क्या मिल जाएगा, 9। बुक का प्राइस हमें 9 मिल जाएगा, फिर पेन का प्राइस हमें क्या मिल जाएगा, 13 - 9 करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो एक किताब और एक पेन का प्राइस हमें मिल गया है। अभी 5 किताब और 12 पेन्स का निकालना है। तो 5 × 9 प्लस कितना करेंगे, 12 × 4, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 बन रहा है, यहाँ पे 48, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 93। क्लियर है? इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो इस तरीके से करना, पहले ऐड कर लेना, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेना, देखना 2 इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो कि नहीं, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। इस तरीके का अगर 2 इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करना, इस तरीके का इक्वेशन अगर फॉर्म हो गया तो वहाँ से फिर एक एक का जो इंडिविजुअल प्राइस है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आया होगा ये वाला जो क्वेश्चन था। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि इससे थोड़ा अलग है लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर भी है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है, अ मैन परचेज अ बुक एंड पेन फॉर ₹25,000। ही सोल्ड द बुक एट 13% एंड पेन एट 17% प्रॉफिट। इफ ही सोल्ड द बुक एट 17% एंड पेन एट 13% प्रॉफिट, then he earns ₹80 more. Find the cost price of book and pen. तो यहाँ पे हमें ये बोल दिया है, पहले से गिवन है कि एक बुक और एक पेन का प्राइस कितना है, 25,000, ठीक है।
अभी हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है। कैसा कंडीशन बोल रहा है? बुक को अगर 13% प्रॉफिट में बेचता तो 13% ऑफ बुक हम लिख सकते हैं प्लस 17% ऑफ पेन। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि उसका एक तो अमाउंट, कुछ ना कुछ अमाउंट उसका प्रॉफिट होता, ठीक है। वो अमाउंट क्या है वो हमें नहीं बोला है, हमने मान लिया कुछ भी एक अमाउंट है यहाँ पे मान लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर वो बुक को 17% प्रॉफिट में बेचता, 17% ऑफ बुक प्लस पेन को अगर 13% में बेचता तो उसका जो प्रॉफिट हो रहा था वो तो होता, उसके साथ और 80 रुपये प्रॉफिट होता। यही बोला है, और 80 रुपये प्रॉफिट होता। अभी देखो अगर हम इन लोगों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? -4% ऑफ बुक, -4% मिलेगा। 13 से 17 माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। प्लस 4% ऑफ पेन इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, -80। तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो हम क्या लिख सकते हैं? 4% ऑफ बुक प्लस 4% ऑफ पेन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 80। क्लियर हुआ? माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे देखो, सॉरी माइनस कॉमन लेंगे तो ये बीच वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे भी माइनस हट गया, माइनस माइनस हट गया जो कॉमन लिया था, ठीक है। तो ये बन गया। अभी देखो हमें क्या करना है, इसको 100% बनाना है, क्योंकि 100% बनाएंगे तभी जाके कंप्लीट प्राइस निकलेगा। एक पूरा प्राइस क्या होता है परसेंटेज में? हम लोग 100 को बेस मान के चलते हैं, तो 4 से अगर 100 तक लेके जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों बोथ साइड पे तो यहाँ पे हो जाएगा 100% ऑफ बुक माइनस 100% ऑफ पेन इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 से 2000। मतलब अब हम ये बोल सकते हैं कि बुक माइनस पेन, बुक और पेन का प्राइस का डिफरेंस कितना है? 2000, और एडिशन करके कितना आ रहा था? 25,000 ये बोल दिया था। तो अभी हम सीधा सीधा वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये तो कट जाएगा। बुक का प्राइस कितना आ जाएगा? 13,500। ये ऐड करके 27,000, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 13,500। फिर बुक का प्राइस अगर ये आ गया, पेन का प्राइस कितना आ जाएगा? 25,000 माइनस 13,500, तो कितना आ गया? 11,500 पेन का प्राइस आ गया। तो दोनों का जो कॉस्ट प्राइस था वो निकल गया। उम्मीद है तुम लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये वाला टाइप भी। क्वेश्चन को थोड़ा वहाँ पे डायरेक्ट नंबर बोल दिया था, यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर से पूछ लिया, ठीक है। लेकिन घबराना मत, कैसे भी आए घबराना मत। कोशिश करना कि इस तरीके का इक्वेशन फॉर्म करने के लिए एक B+P, एक B-P, जो भी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे मतलब एक एडिशन वाला इक्वेशन, एक सब्ट्रैक्शन वाला इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके के इक्वेशन अगर फॉर्म हो गया तो वहाँ से फिर सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। यहाँ पे बोल रहा है अ मैन सेल 2 आर्टिकल्स, फर्स्ट ऑन 20% लॉस एंड सेकेंड ऑन 60% प्रॉफिट। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग होल ट्रांजेक्शन इफ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस इज ₹6,200 एंड ही सेल बोथ आर्टिकल्स एट सेम प्राइस। तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन दिया है पहले देख लेते हैं। निकालने के लिए क्या बोला है? 2 आर्टिकल वो सेल कर रहा है, पहला 20% प्रॉफिट में, दूसरा 60% प्रॉफिट में। तो तुम्हें अमाउंट निकालने के लिए बोला है, प्रॉफिट और लॉस का जो अमाउंट है वो निकालने के लिए बोला है, कोई परसेंटेज नहीं। अमाउंट निकालने के लिए बोला है ड्यूरिंग होल ट्रांजैक्शन, जो पूरा ट्रांजैक्शन है उसमें क्या अमाउंट उसका प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। और कंडीशन क्या दिया हुआ है? बोल रहा है इफ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस, दोनों का जो 2 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस के बीच में डिफरेंस है वो है ₹6,200 एंड ही सेल बोथ आर्टिकल्स एट सेम प्राइस, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है दोनों आर्टिकल का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं CP और SP। कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहला आर्टिकल का क्या है? फर्स्ट आर्टिकल को 20% लॉस में बेचा है, तो 20% लॉस होगा, मतलब क्या हो जाएगा? 5 से 4 हो जाएगा। सेकेंड आर्टिकल को 60% प्रॉफिट में बेचा है, 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 3/5, मतलब 5 से लेके ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखो बोला है सेलिंग प्राइस सेम करना है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा? 10 और 8,
और ये तो जैसा का वैसा है वैसा ही रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 और 8, तो ये बन गया सेलिंग प्राइस सेम। अब देख लेते हैं कि इन दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस आ रहा है 15 और सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 16। तो देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। अभी हमें इस एक का वैल्यू निकालना है। कहाँ से निकालेंगे, हमें क्या डेटा क्या गिवन है, हमें गिवन है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस इज ₹6200 6200। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 5 का वैल्यू है 6200। तो फिर एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 1240। मतलब यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है उससे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि रुपीज़ इतना रुपीज़ उसका प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन में देख लेना। ऑप्शन जब आएगा तो ऑप्शन में सेम वैल्यू का प्रॉफिट भी रहेगा लॉस भी रहेगा, तो गलती से लॉस में मार्क मत कर देना, प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट में मार्क करना। क्लियर है, क्लियर है, उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वन ट्रेडर कैलकुलेट्स द प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस एंड अनदर ऑन कॉस्ट प्राइस। व्हेन देयर सेलिंग प्राइसेस आर सेम, then the difference of their profit is ₹85 and both claim to have made 20% profit. What is the selling price of each article? क्या बोला है क्वेश्चन में अच्छे से समझना। बोल रहा है दो ट्रेडर है, एक ट्रेडर क्या कर रहा है, जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है, और अनदर ट्रेडर जो है वो क्या कर रहा है, वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है व्हेन देयर सेलिंग प्राइसेस आर सेम, तो उन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो जब सेम हो रहा है, तो उन लोगों का जो डिफरेंस है प्रॉफिट का डिफरेंस हो रहा है ₹85। मतलब दोनों ही सेम प्राइस में बेच रहे हैं, लेकिन एक क्या कर रहा है, जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है, दूसरा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, उन दोनों का जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो बन रहा है ₹85, और दोनों ही बोल रहे हैं कि दोनों ही 20% प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक 20% प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है सेलिंग प्राइस के ऊपर, दूसरा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है। तो तुम्हें ये पूछा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है। तो देखो पहले तो हम कर लेते हैं कि प्रॉफिट ऑन एसपी क्या होगा। प्रॉफिट ऑन एसपी वाला केस जो कि 20% प्रॉफिट है, तो 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5, और जब सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है, तो मैंने बोला था एकदम बेसिक शुरू वाले सेशन में मैंने बोला था कि जब प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है, तब हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू रहता है उसको हम सेलिंग प्राइस एज्यूम करते हैं। तो फिर एक प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, 20% का वैल्यू क्या आता है बताओ, 20% का वैल्यू आता है 1/5, और जनरली हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को कॉस्ट प्राइस मानते हैं और न्यूमरेटर को प्रॉफिट या फिर लॉस मानते हैं, क्वेश्चन में जो बोलता है। लेकिन जब प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है, तब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो रहता है उसको ही सेलिंग प्राइस मान लेते हैं। तो 5 अगर सेलिंग प्राइस हो गया और एक प्रॉफिट हो रहा है, मतलब तो फिर कॉस्ट प्राइस कम होना चाहिए तभी जाके प्रॉफिट होगा, तो कॉस्ट प्राइस 4 हो गया। दूसरे केस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सीपी, ये सीपी में ही प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है 20%, तो यहाँ पे क्या होगा, सीधा 5 से 6 हो जाएगा। क्लियर है, अभी देखो तुम्हें क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस को सेम करना है, सेलिंग प्राइस को सेम करना है, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हम पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, करने के बाद ये कितना आ जाएगा 24 और 30, और ये जो पूरा वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, करने के बाद ये कितना आ जाएगा 25 और 30। अब सेलिंग प्राइस सेम हो गया। क्लियर है, ये कंडीशन जो मैथ्स में दिया था, जो कंडीशन दिया था वो सेटिस्फाई हो गया। अब देखो क्या निकालने के लिए बोला है एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब इस 30 का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें डेटा क्या गिवन है, हमें डेटा गिवन है कि दोनों का जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो है ₹85। अब देखो ये जो पहले वाला ट्रेडर है इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसको 6 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, और ये जो दूसरे वाला ट्रेडर है इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसको 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, एक का डिफरेंस है, और एक का वैल्यू क्वेश्चन में कितना बोला है 85, तो फिर 30 का वैल्यू कितना होगा निकाल लेंगे, 85 इंटू 30 करेंगे, कितना आ जाएगा 2550 2550 क्लियर है,
ये आ गया क्या, ये आ गया आर्टिकल का, ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो कि हमें निकालने के लिए बोला है। क्लियर है? इसलिए मैंने बोला ये मिसलेनियस सेशन है। इस सेशन में जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो किसी भी टाइप में इस तरीके से फिट नहीं बैठता था, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को अलग से रखा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का बनेगा तो ये सब क्वेश्चन तुम लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो तुम लोगों को भी समझ में आ रहा होगा शायद। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे तुम लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, वो मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट लॉस में कुछ डाउट मत रखना, ठीक है? जो भी डाउट है वो कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन भी डाला है। द कॉस्ट ऑफ अ हाउस वॉज ₹X इन 2015। 2015 में एक घर का प्राइस क्या था, ₹X। आफ्टर 3 years द ओनर ऑफ द हाउस सोल्ड इट फॉर 25% मोर देन सी पेड इट। जो प्राइस में खरीदा था उससे 25% ज़्यादा में वो सेल कर रहा है, मतलब 25% प्रॉफिट हो रहा है, सीधा सीधा बात है। बट सी हैज़ टू पे अ टैक्स ऑफ 50% ऑफ द गेन। जो उसका प्रॉफिट हो रहा है उसका 50% वो टैक्स दे रहा है, तो वो टैक्स अमाउंट क्या होगा ये पूछा है। तो देखो 25% गेन हो रहा है, 25% प्रॉफिट में उसने बेचा है, तो 25% कितना होगा, x का 25% निकाल लेते हैं सीधा, तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, x/4। तो मतलब ये x/4 जो है यही इसका प्रॉफिट हो रहा होगा, यही इसका प्रॉफिट हुआ होगा जब इसने बेचा, ठीक है? अभी क्या बोला है, इसका 50% वो दे रहा है एज ए टैक्स। 50% मतलब आधा होता है, तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड और कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, x/8। तो ये x/8 ही बन जाएगा टैक्स अमाउंट। इजी क्वेश्चन था, लेकिन क्या होता है जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो स्टूडेंट ये x ये सब देख के घबरा जाता है कैलकुलेशन में, और ऑप्शन में भी ये सब ऑप्शन देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ा घबरा जाता है हॉल में। तो घबराना मत, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाए तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ईजी तरीके से इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है? समझ में आ गया होगा कि पहले हमने 25% निकाल लिया, फिर जो 25% है वही उसका प्रॉफिट हो रहा था, उसका आधा वो टैक्स देगा, आधा देगा तो 2 से डिवाइड और कर दिया तो आ गया कितना टैक्स देना था। क्लियर है? उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मे बी ये क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा और प्रॉफिट लॉस का भी लास्ट क्वेश्चन होगा ये, तो चलो देखते हैं। देखो क्या बोला है, A merchant bought 200 eggs, out of which 38 eggs were broken. He sold the remaining eggs at the rate of ₹4.80 per dozen and thus gained 8%. Find his total investment. तो बोल रहा है कि एक मर्चेंट ने क्या किया था, 200 अंडा खरीदा, उसमें से 38 अंडा जो है वो टूट गया और बाकी अंडे को उसने क्या किया, 4.80 पर डजन के रेट में उसने बेच दिया, फिर भी उसका 8% गेन हुआ है। तो तुम्हें यह पूछ रहा है कि फाइंड दिस टोटल इन्वेस्टमेंट, उसने कितना इन्वेस्ट किया था। क्लियर है? तो देखो पहले ही माइनस कर देते हैं, 200 अंडा था उसमें से 38 तो टूट गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 162 रिमेनिंग। अब 162 को डजन के हिसाब से अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा। अब ये आ गया, इतना डजन मिलेगा 162 में से। अब इसको क्या होगा, इसको उसने 4.80 में बेचा है पर डजन, तो ये जो प्राइस है ये पूरा प्राइस क्या है, ये उसका सेलिंग प्राइस बन गया। अब हम इसको काटेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। क्यों रहने देंगे वो बाद में समझाता हूँ। अब देखो बोल रहे हैं उसका गेन हुआ है 8%, तो मतलब अगर 100 रुपये में खरीदा होगा तो 108 रुपये में बेचा होगा, 108 रुपये में बेचा होगा। लेकिन 108 का वैल्यू हमारे सामने क्या दिख रहा है, ये वाला जो वैल्यू है ये पूरा हमारे सामने दिख रहा है 108 का वैल्यू। और हमें निकालना क्या है, हमें 100 का वैल्यू निकालना है, तो हम निकाल लेंगे 162 इंटू 4.80 इंटू 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 नीचे था उसके साथ 108 और आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लेके इधर लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे जगह है इसलिए लिख रहे हैं। देखो 4.80 और 100 इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 480 बन जाएगा। ये जो डेसिमल है वो हट जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होकर। तो वही हम इधर नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं कि 162 इंटू 480 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 108। क्लियर हुआ?
क्या किया, यहाँ पे 4.80 था, इंटू 100 आया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जो डेसिमल था उसको हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 12 से इसको काटेंगे 40 आ जाएगा, इसको 4 से काटेंगे 10, इसको भी 4 से काटेंगे, कितना आ जाएगा 27। 27 से ये कट जाएगा, कितने में कटेगा 6 में कट जाएगा, तो फिर आंसर कितना आ गया 60। तो 100 का वैल्यू हमें कितना मिल गया 60, मतलब उसने 60 रुपये इन्वेस्ट करके 200 अंडा खरीदा था। ठीक है, 60 रुपये इन्वेस्ट करके उसने खरीदा और बाद में जाके उसका 8% गेन हुआ। 38 अंडा टूट गया था, उसके बाद भी जाके 8% गेन हुआ। तो ये था परसेंटेज का मिसलेनियस सेशन, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट 5-6 क्वेश्चन ही मैंने बोला था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराना है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सामने एग्ज़ाम है, ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा मत पढ़ो, जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही पढ़ो। तो प्रॉफिट लॉस यहाँ पे ख़त्म होता है, जो बेसिक था वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में जब सिलेबस थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा और कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक बार फिर से लाएंगे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। उस बार ऐसा कोई टाइप वाइज डिस्कस नहीं होगा, उस बार सिर्फ जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है इन सब चैप्टर का और भी अच्छे लेवल का, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये जो पूरा सीरीज़ था प्रॉफिट लॉस का तुम लोगों को बहुत हेल्प किया होगा। अगर हेल्प किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ये जो पूरा प्लेलिस्ट है वो भी शेयर करना, हर एक वीडियो को शेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट लेसन में ज़रूर आना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और नेक्स्ट लेसन में ज़रूर आना, क्योंकि फिर से बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और भी बहुत अच्छा कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ, वो भी वीडियो आ जाएगा आने वाले दिन में। चलो देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।